आज के स्वाध्याय का क्रम हम गुरुदेव की पुस्तक स्वस्थ रहने की कला इससे कर रहे हैं। और आज थोड़ा सा स्वाध्याय के क्रम में चेंजेस हुए हैं। 35 मिनट की अराउंड 30-35 मिनट की रीडिंग के बाद में क्वेश्चन आंसर राउंड भी होगा, तो आप सब तैयार रहिएगा। अब इसमें गुरुदेव हमें बता रहे हैं व्यसन विनाश का सोपान। इसमें गुरुदेव हमें मद्यपान के बारे में बता रहे हैं कि शराब एक ऐसा जहर है जिसका प्रचलन आजकल बहुत बढ़ गया है। पैसे वाले इसे अपना स्टेटस सिंबल के रूप में, अतिथि सत्कार के लिए अथवा शुभ कामनाएं प्रस्तुत करने के लिए, चीयर अप करने के लिए, तो गरीब दिन भर की परिश्रम के बाद सब कुछ भूल जाने की भ्रांति में इसका प्रयोग करते हैं। मध्यम वर्ग में तथाकथित आधुनिकता के नाम पर इसका प्रचलन बढ़ गया है। युवा वर्ग में भी ऐसी ही कुछ भ्रांतियों के कारण शराब का प्रयोग हो रहा है। एक और भी कारण बताया जाता है कि शराब पीकर व्यक्ति दुख और पीड़ा भूल जाता है। वस्तुतः ऐसा कुछ भी शराब में नहीं है। अल्कोहल पेट में जाते ही आमाशय की दीवारों से पानी सोख लेता है और इस प्रक्रिया से जलन की जो अनुभूति होती है उससे पियक्कड़ अपने शरीर में गर्मी बढ़ने जैसा मिथ्या सुख अनुभव करने लगते हैं। ठंडे देशों और गर्म देशों में भी सर्दी के मौसम में नशेबाजों का शराब पीने का एक बहाना यह भी होता है, परंतु यह नितांत भ्रम है। अल्कोहल को पचाने का काम यकृत में होता है। अक्सर जब शराब तेज होती है तो अल्कोहल पेट की दीवारों से इस तेजी से पानी खींचता है कि वहां रक्तस्राव होने लगता है। यदि ऐसा रक्तस्राव बार बार होता रहे तो वहां अल्सर हो जाने का भय रहता है। शराब का सेवन ऐसा नशा है जो सारे विश्व में बहुसंख्य वर्ग में, जिसमें तथाकथित प्रगतिशील व्यक्ति भी आते हैं एवं गंदी बस्ती में रहने वाले मजदूर भी भली भांति प्रचलित है। क्षणिक उत्तेजना, शौक, आनंद की प्राप्ति के लिए आरंभ किया गया इसका सेवन शनै शनै व्यक्ति को अपने चंगुल में खींचता चला जाता है। शराब पीने के प्रभावों का मूल्यांकन करने वाली विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि शराब की बोतल में एक मांस का टुकड़ा डाल दिया जाए तो वह गलकर कुछ देर में रेशे रेशे हो जाता है। देखिए कितनी खतरनाक होती है। इसी प्रकार अल्कोहल का जमाव जब रक्त में 0.2% से 0.5% तक पहुंच जाता है तो तेज नशे की हालत में शराब पीने वाले व्यक्ति की तुरंत मृत्यु भी हो जाती है। शरीर में प्रवेशित शराब में से मात्र 2 से लेकर 10% पसीने, फेफड़ों अथवा मूत्र के मार्ग से बाहर निकल जाती है। शेष 60% के बोझ को यकृत झेलता है। सबसे ज्यादा हानि इसी अंग को होती है जो सारे शरीर की विभिन्न चयापचयिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। रक्त में 0.03% शराब मनुष्य की कार्य क्षमता को गड़बड़ा देती है। 0.05% शराब उन्हें उच्छृंखल व्यवहार करने को विवश कर देती है एवं 0.15% शराब टॉक्सिक रेंज में आती है। शराब से 2 प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं। अधिक मात्रा में एक साथ शराब पीने से एक्सीडेंट के अवसर 7 गुना, हमारे शरीर में जहर फैलने, पॉइजनिंग के अवसर 30 गुना, मृत्यु हो जाने के अवसर 16 गुना बढ़ जाते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1980, मैक्रोपीडिया 1644, मस्तिष्क में न्यूरॉन्स को चोट पहुंचने के कारण वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, दोबारा बोलूंगी, मस्तिष्क में न्यूरॉन्स को चोट पहुंचने के कारण वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, ऑप्टिक पैल्सी, एक्यूट कॉर्सेकॉफ साइकोसिस, पॉलीन्यूरोपैथी एवं एक्यूट हेपेटाइटिस आदि कुछ प्रमुख व्याधियां हैं जो शराब अत्यधिक मात्रा में ग्रहण करने के कारण होती हैं।
शराब से जो कैलोरी प्राप्त होती है वे एम्प्टी अर्थात खाली होती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समुचित आहार कैलोरी के अनुपात में नहीं लेता। सफाई के अभाव एवं पोषण के फलस्वरूप शरीर धीरे धीरे खोखला होता चला जाता है। सबसे अधिक हानि होती है लिवर की, जिसमें थोड़ी मात्रा में नित्य श्राव लेते रहने से आहार के अभाव में चर्बी के कण जमा होते चले जाते हैं एवं पोर्टल सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। यह या तो कैंसर में बदल जाता है या धीरे धीरे शिकार को अपने शिकंजे में कसता हुआ मौत के मुंह में ले जाता है। विश्व के सभी मूर्धन्य विचारकों, मनीषियों एवं आप्त वचनों ने मद्यपान को समस्त बुराइयों की जड़ माना है। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि मुझे 1 घंटे के लिए संपूर्ण भारत का अधिनायक बना दिया जाए तो सर्वप्रथम शराब की जितनी दुकानें हैं उन्हें बिना किसी मुआवजा दिए बंद करा दूंगा। बाइबल कहती है, तू यह जान ले कि मद्यपान नहीं करेगा तो इस प्रकार परम पिता परमात्मा के गुणों को अपने में अवतरित करेगा। हजरत मोहम्मद का अभिवचन है, अल्लाह ने लानत फरमाई शराब पर, पीने और पिलाने वालों पर, बेचने और खरीदने वालों पर और किसी प्रकार के सहयोग देने वाले पर। अब क्या किया जाए? हमको चाहिए कि तंबाकू एवं शराब से स्वयं बचे, अपने परिचितों अपरिचितों को इसके दोष दुर्गुण समझाकर शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक हानियों से परिचित कराएं और उनसे इसे हमेशा छोड़ने के लिए आग्रह करें और दबाव डालें। ये तो हो गए व्यसनों के दुर्गुण। अब गुरुदेव हमें बता रहे हैं स्वास्थ्य के लिए पंच तत्वों का उपयोग। इसमें गुरुदेव बताते हैं, यह सृष्टि पंच तत्वों से बनी हुई है। प्राणियों के शरीर भी इन पंच तत्वों के बने हुए हैं। मिट्टी, पानी, हवा, आग और आकाश, इन तत्वों का ही सब कुछ प्रसार है। जितनी वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं या इंद्रियों द्वारा अनुभव की जाती हैं, उन सब की उत्पत्ति पंच तत्वों द्वारा होती है। वस्तुओं का परिवर्तन, उत्पत्ति, विकास, विनाश इन तत्वों के परिवर्तन की मात्रा में, इन तत्वों की मात्रा में परिवर्तन के कारण ही होता है। रोगी होना, निरोग रहना, यह भी तत्वों की स्थिति पर निर्भर करता है। आहार विहार की असावधानी के कारण तत्वों का नियत परिमाण घट बढ़ जाता है, फलस्वरूप बीमारी खड़ी हो जाती है। वायु की मात्रा में अंतर आ जाने पर, जैसे 5 तत्व जो बताए हैं गुरुदेव ने, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, तो अब उसमें बता रहे हैं किस तत्व की कमी से, किस तत्व के बढ़ जाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वायु तत्व की मात्रा में अंतर आ जाने पर गठिया, लकवा, दर्द, कंप, अकड़न, गुल्म, हड़ फूटन, नाड़ी विक्षेप आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो वायु की मात्रा में अंतर आने से ये रोग हो जाते हैं शरीर में। अब अग्नि तत्व के विकार से, अग्नि तत्व के विकार से क्या हो जाता है? अग्नि तत्व के विकार से फोड़े, फुंसी, रक्त, पित्त, हैजा, दस्त, श्वास, क्षय, उपदंश, खून, फिसाद आदि बढ़ते हैं। अब जल तत्व की गड़बड़ी से क्या होता है? जल तत्व की गड़बड़ी से जलोदर, पेचिश, संग्रहणी, बहुमूत्र, प्रमेह, स्वप्न दोष, सोम, प्रदर, जुकाम, खांसी जैसे रोग हो जाते हैं। पृथ्वी तत्व बढ़ जाने से क्या होता है? पृथ्वी तत्व बढ़ जाने से फील पांव, तिल्ली, जिगर, रसौली, मोटापा आदि रोग होते हैं। आकाश तत्व के विकार से क्या होता है? आकाश तत्व के विकार से मूर्छा, मृगी, उन्माद, पागलपन, सनक, अनिद्रा, वहम, घबराहट, दुःस्वप्न, गूंगापन, बहरापन, विस्मृति आदि रोगों का आक्रमण होता है।
दो तीन या चार पांच तत्वों के मिश्रित विकारों से विकारों की मात्रा के अनुसार अनेकानेक रोग भी उत्पन्न होते हैं। तत्व चिकित्सा का यही आधार है। 5 तत्वों के बने शरीर को निरोग बनाने के लिए पंच तत्वों द्वारा चिकित्सा करना ही सबसे अच्छा उपाय है। इस उपाय से सुविधा पूर्वक बीमारियों का निवारण हो जाता है। अब गुरुदेव हमें कैसे हम पंच तत्वों के द्वारा अपना बीमारियों का निवारण करें, इसके बारे में हमें बता रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा सब। मिट्टी द्वारा आरोग्य, तो ये तो हमारा हो गया पृथ्वी तत्व। मिट्टी द्वारा आरोग्य कैसे करें? मिट्टी में विष को खींचने की अद्भुत शक्ति होती है। गीली मिट्टी को शरीर के किसी रोग युक्त अंग पर बांध दिया जाए, फिर थोड़े समय बाद उसे खोल दिया जाए, तो उस मिट्टी में मनुष्य शरीर का विष बहुत अधिक मात्रा में मिल जाता है। मिट्टी के उपयोग द्वारा स्वास्थ्य सुधार में हमें बहुत सहायता मिलती है। उस लाभ से वंचित ना रहना चाहिए। बीमारियों में मिट्टी का प्रयोग गीली मिट्टी की पट्टी के रूप में करना चाहिए। अब देखिए, बीमारियों में गुरुदेव गीली मिट्टी की पट्टियों का उपयोग बता रहे हैं। अब कैसे बता रहे हैं? साफ स्थान की कचरा, कूड़ा, कंकड़ आदि से रहित चिकनी मिट्टी चिकित्सा कार्य के लिए अच्छी होती है। मिट्टी को कूट कर महीन करके फिर उसे छलनी में छान लेना चाहिए, जिससे यदि उसमें कूड़ा, कचरा, कंकड़ आदि हो तो वह बाहर निकल जाए। इस छनी हुई मिट्टी में से अपनी आवश्यकता भरकर लेकर किसी चौड़े तसले में या परात में रख लेना चाहिए, या किसी भी बर्तन में रख ले, चौड़े बर्तन में, और उसमें खौलता हुआ पानी इतनी अधिक मात्रा में मिलाएं कि मिट्टी उतनी गीली हो जाए कि कुम्हार की मिट्टी जैसे होती है, या जैसे रोटी बनाने का आटा होता है। पानी डालकर उसे कुछ देर कर रख देना चाहिए, जिससे मिट्टी भली प्रकार गल जाए और पानी की गर्मी ठंडी हो जाए। फिर उसे एक उंगल मोटी रोटी बनाकर पीड़ित स्थान पर बांध देना चाहिए। पट्टी साफ और मोटे कपड़े की होनी चाहिए। इसे ना तो इतना कड़ा बांधना चाहिए कि तकलीफ महसूस हो और खून का दौरान रुक जाए, ना इतना ढीला बांधो कि वह अपने स्थान पर से खिसक जाए। यह मिट्टी तभी तक बंधी रहनी चाहिए जब तक कि वह गीली रहे। जब यह सूखने लगे तो उसे खोल देना चाहिए और नई पट्टी फिर से चढ़ा देनी चाहिए। उतरी हुई मिट्टी को गड्ढा खोदकर गाड़ देना चाहिए, क्योंकि उसमें विषैला अंश होता है। क्योंकि हम उसे बीमारी वाले अंग पर बांधते हैं और उसमें वहां का विष आ जाता है, तो इसलिए उस मिट्टी को जो निकली है उसको हमें कहीं गाड़ देना चाहिए। तो ये तो हो गया मिट्टी द्वारा आरोग्य। सिंपल सा इसमें बताया था गुरुदेव ने। एक चौड़े बर्तन में हम मिट्टी ले लेंगे, उसमें खौलता हुआ पानी डालेंगे, कुछ देर के लिए उसको भिगो देंगे और फिर उसकी एक मोटी रोटी की तरह बेल कर उसको जहां हमारे दर्द है, जहां भी प्रॉब्लम है, वहां हम बांध लेंगे साफ कपड़े की पट्टी। जब तक वो गीली रहे तब तक बांधे रहें, और जब वो सूख जाए तो उसको हटा दें, फिर गीली पट्टी बांध ले, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम है, जो विष है, वो निकल आएगा। अब गुरुदेव बता रहे हैं जल द्वारा आरोग्य। अब जल द्वारा आरोग्य कैसे? दैनिक स्नान बेगार टालने के लिए नहीं, वरन शरीर की अशुद्धताओं के निवारण और देह के सिंचन पोषण के लिए होना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं कि 2 मिनट में फटाफट नहा धो के आ गए। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि यह शरीर की अशुद्धताओं के निवारण, देह के सिंचन और पोषण के लिए दैनिक स्नान होना चाहिए। बीमारियों की विशेष आवश्यकता को छोड़कर साधारणतः सबको सही ताप के ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। बहुत तेज हवा में नहीं नहाना चाहिए। अब रोग निवारण के लिए क्या विशेष स्नान एक गुरुदेव बता रहे हैं कि सामान्य स्नान के अतिरिक्त बीमारों और कमजोर स्वास्थ्य वाले व्यक्तियों के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के
कई अन्य स्नान भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनसे शीघ्र प्रभाव पड़ता है और बड़े बड़े रोग थोड़े ही समय में ठीक हो जाते हैं। थोड़े ही दिनों में बड़े बड़े रोग इससे ठीक भी हो जाते हैं। इसमें क्या है, कटी स्नान या हिप बाथ, मेहन स्नान या सिज बाथ। अब आगे हो सकता है गुरुदेव हमको इसको एक्सप्लेन करें। अगर आगे एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ये जो कटी स्नान हिप बाथ तो हमें समझ में आ गया, मेहन स्नान या सिज बाथ तथा मेरुदंड स्नान, तो ये किसी को अगर पता हो तो बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये स्नान कुछ ऐसे स्नान है, स्थानाभाव के कारण यहाँ उनका विस्तार से वर्णन करना असंभव है। गुरुदेव अभी इसका वो नहीं कर रहे, एक्सप्लेन नहीं कर रहे इसको हमें। इन स्नानों के बाद भीगे शरीर को अच्छी तरह पोंछकर देह में गर्मी लाने के लिए थोड़े समय तक टहलना चाहिए या हल्का व्यायाम करना चाहिए, जिससे शरीर में गर्मी आ जाए, अथवा ऋतु के अनुकूल थोड़ी देर तक धूप में रहना चाहिए। तो गुरुदेव बता रहे हैं कटी स्नान या हिप बाथ, मेहन स्नान या सिज बाथ और मेरुदंड स्नान के बाद में या तो धूप में खड़े होइए या थोड़ा सा हल्का फुल्का व्यायाम कर लीजिए, या ऋतु के मतलब अपने शरीर को एक गर्माहट देने के लिए आप जो भी अनुकूल हो वो कर लें। और स्नान के 2 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक इसमें खाना बिल्कुल मना है। अब गुरुदेव बता रहे हैं वायु द्वारा आरोग्य। समस्त तत्व में वायु बहुत ही सूक्ष्म है। पृथ्वी, जल, अग्नि की अपेक्षा वायु की सूक्ष्मता अधिक है, इसीलिए इसके गुण और प्रभाव भी अधिक है। अन्न और जल के बिना कुछ समय मनुष्य जीवित भी रह सकता है, पर वायु के बिना तो एक क्षण भी काम नहीं चल सकता। शरीर के अन्य तत्वों के विकार उतने खतरनाक नहीं होते जितने के वायु के विकार। चिकित्सा पद्धति जितनी स्थूल होती है उतना ही कम प्रभाव डालती है। वायु द्वारा सांस के साथ शरीर में पहुंचाई गई हवा बहुत जल्द असर करती है। जुकाम जैसे रोगों में सूंघने की दवाई दी जाती है। क्लोरोफॉर्म सुंघाने से जितनी जल्दी बेहोशी आती है उतनी जल्दी से खाने से नहीं आ सकती। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए भारतीय ऋषि मुनियों ने यज्ञ हवन की बड़ी ही सुंदर वैज्ञानिक विधि का आविष्कार किया। हवन में जलाई गई औषधियां नष्ट नहीं होती, वरन सूक्ष्म रूप धारण करके अनेक गुने प्रभावशाली हो जाती हैं। देखिए वायु का कैसे बताया कि यज्ञ और हवन करके हम वायु के द्वारा अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसमें औषधियां डालकर। तो इस तरह अनेक रोगों को आरोग्य प्रदान कर सकती हैं, जो कि औषधियां सूक्ष्म रूप धारण करके कई गुना प्रभावशाली होते हैं, जो हम अग्नि में हवन में डाल देते हैं, आहुति देते हैं। हवन के धार्मिक रूप को छोड़ दो तो भी अग्निहोत्र की रोग निवारण संबंधी महत्ता स्वीकार करनी पड़ती है। अग्निहोत्र द्वारा रोगों के उपचार के संबंध में यज्ञ चिकित्सा पद्धति शीर्षक यूनिट में पृथक से चर्चा आगे की जाएगी। अब ये तो था हमारा वायु द्वारा कि हम जो आहुति अर्पित करते हैं, जो औषधियां देते हैं, वो जो वायु के द्वारा हम सांस के द्वारा ग्रहण करते हैं तो उनसे हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है, वो सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर चली जाती हैं और कई गुना ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। अब अग्नि द्वारा आरोग्य। सूर्य अग्नि तत्व का मूर्तिमान प्रतीक है। सूर्य किरणों से निरोगी और रोगी सभी को समान रूप से फायदा होता है। इसलिए यदि नित्य नियमित रूप से उचित विधि से सूर्य स्नान किया जा सके तो स्वास्थ्य सुधार में आश्चर्यजनक सहायता मिलती है। वाष्प चिकित्सा। अब इसमें गुरुदेव वाष्प चिकित्सा बता रहे हैं कि सॉरी, अग्नि तत्व का पानी के साथ सम्मिश्रण हो जाने से उसके लाभ अनेक हो जाते हैं, उसके लाभ बड़े अनोखे हो जाते हैं। भाप द्वारा गर्मी पहुंचाने से पीड़ित अंगों को बहुत मदद मिलती है। शरीर की सरसता और अग्नि की उष्णता दोनों मिल जाने के कारण हानि रहित लाभ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भाप द्वारा पीड़ित अंगों को सेक पहुंचाते समय पानी सेव्य रहे, इतना गर्म ना हो जाए कि जिसे कष्ट मालूम हो,
सेक के बाद मोटे तौलिए से शरीर को खूब रगड़ रगड़ कर पोंछ डालना चाहिए। उसके बाद तेज या ठंडी हवा चल रही है तो उसके ऊपर से कपड़ा ओढ़ लेना चाहिए। सेक के तुरंत बाद ठंडी या तेज हवा का खराब असर ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। वाष्प चिकित्सा बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। दर्दों को इससे तुरंत लाभ पहुंचता है। अंगों की पीड़ा दूर होकर एक नवीन चैतन्यता और स्फूर्ति मालूम होती है। आवश्यकता अनुसार एक दिन में कई बार भी सेक किया जा सकता है। आगे गुरुदेव बताते हैं आकाश तत्व द्वारा आरोग्य। अभी पीछे हमें गुरुदेव ने बताया था कि आकाश तत्व गड़बड़ा जाने से बहुत मानसिक परेशानी हो जाती है ना। तो मैं एक बार और बता देती हूँ, आकाश तत्व की कमी से क्या क्या हो जाता है। आकाश तत्व की कमी से मूर्छा, मृगी, उन्माद, पागलपन, सनक, अनिद्रा, वहम, घबराहट, दुःस्वप्न, गूंगापन, बहरापन, विस्मृति आदि रोग हो जाते हैं। अब गुरुदेव बता रहे हैं कि उनका कैसे हम आरोग्य कर सकते हैं। पंच तत्वों में मिट्टी, पानी, हवा, आग के काम जिस तरह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते हैं, वैसे ही आकाश का अस्तित्व अनुभव में नहीं आता। परंतु सच पूछा जाए तो इन सब की अपेक्षा शक्ति संपन्न, क्रियाशील, प्रभावकारी आकाश ही है। प्रतिदिन प्रातः काल, सायकाल एकांत स्थान में शांत चित्त होकर नेत्र बंद करके बैठ जाइए। आकाश तत्व में से आशाप्रद विचारों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मन को एकाग्र करने का अभ्यास कीजिए। इसके लिए शरीर और मस्तिष्क को शिथिल कर दीजिए। सब ओर से विचारों को हटाकर निम्न भावना मंत्र पर चित्त को लगाइए। आपके स्वास्थ्य के सुधार की दिशा में आश्चर्यजनक प्रगति होगी। तो गुरुदेव इसमें क्या बता रहे हैं, प्रातःकाल और सायकाल एकांत स्थान में शांत चित्त होकर नेत्र बंद करके बैठ जाएंगे और आकाश तत्व में से आशाप्रद विचारों को अपने आकर्षित करने के लिए मन को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे। शरीर और मस्तिष्क को शिथिल कर देंगे और उसके बाद मन में क्या भावना लाएंगे, मन में भावना लाएंगे, मैं शुद्ध आत्म तेज को अपने में धारण कर रहा हूं। अपनी शक्तियों की वृद्धि करना मेरा प्रधान लक्ष्य है। मैं अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करूंगा, स्वस्थ बनूंगा, ऊंचा उठूंगा, समस्त बीमारी और कमजोरियों को परास्त करके छोड़ूंगा। मेरी गुप्त शक्तियां जागृत हो रही हैं। अब मैं एक बलवान शक्ति पिंड हूं। अब मैं जीवन तत्वों का भंडार हूं। अब मैं स्वस्थ, बलवान और प्रसन्न हूं। इसी भाव को बार बार मन ही मन दोहराते रहेंगे। आगे गुरुदेव बता रहे हैं क्या किया जाए। पंच तत्वों की महत्ता को देखते हुए दैनिक कार्यक्रम इस प्रकार का रखें कि सभी तत्व आवश्यक मात्रा में उचित रूप से हमें प्राप्त होते रहें। अब इसके लिए क्या करें, कुछ ऐसे अभ्यास नीचे बताए जा रहे हैं जिनके द्वारा तत्वों को उचित मात्रा में प्राप्त करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि हम कैसे अपने पांचों तत्वों को एक बैलेंस बना के रख सकते हैं। पांचों तत्वों का पृथ्वी तत्व, इसमें क्या करना है हमें बैलेंस बनाने के लिए, प्रातः काल नंगे पैर टहलने के लिए कोई स्वच्छ स्थान को तलाश कर ले। हरी घास भी हो तो और भी अच्छा। किसी पार्क, बगीचे, खेत या अन्य किसी ऐसे साफ स्थान में प्रतिदिन नंगे पांव कम से कम आधा घंटा नित्य टहले। इससे पैरों के द्वारा शरीर से विष खींचकर जमीन में चला जाएगा। देखिए
ये तो बहुत ही आसान उपाय है कि नंगे पांव या तो हम स्वच्छ जमीन पर टहल लें या हरी घास पे टहल लें। तो क्या होगा, कम से कम आधा घंटा टहलना, इसी के द्वारा क्या होगा, गुरुदेव बता रहे हैं कि हमारे शरीर से जो विष है वो खींचकर जमीन में चला जाएगा पैरों के द्वारा। और ब्रह्म मुहूर्त में जो अनेक आश्चर्यजनक गुणों से युक्त वायु पृथ्वी में से निकलती है उसको हमारा शरीर सोख लेगा। हफ्ते में एक बार स्वच्छ भुरभुरी पीली मिट्टी या शुद्ध बालू लेकर उसे पानी से गीला करके शरीर पे साबुन की तरह मले। मतलब साबुन की जगह पीली मिट्टी या शुद्ध बालू लेकर पानी में गीली करके उससे शरीर की रगड़ें। कुछ देर तक उस मिट्टी को शरीर पर लगा रहने दें। बाद में स्वच्छ पानी से स्नान करके मिट्टी को पूरी तरह से छुटा दें। इससे क्या होगा, इस मृतिका स्नान से शरीर के भीतरी और चमड़े के विष खिंच जाते हैं, त्वचा कोमल और चमकदार हो जाती है। सिर के बालों को मुल्तानी मिट्टी से धोना मस्तिष्क के लिए लाभदायक है। अब गुरुदेव आगे हमें बता रहे हैं जल तत्व। जल तत्व नित्य ताजे जल से स्नान करें। मैल साफ करना ही स्नान का उद्देश्य नहीं है, वरन जल में मिली हुई विद्युत, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बहुमूल्य तत्वों द्वारा शरीर को सींचना भी है। सवेरे शौच जाने से 25 मिनट पूर्व 2-1 गिलास पानी पी लें। कुल्ला और गरारे करने से मुख और गले की शुद्धि हो जाती है। नाक से पानी खींचने से मस्तिष्क ठंडा हो जाता है। कभी कभी एनीमा की सहायता से पेट में पानी चढ़ाकर आंतों को भी धो डालें। जब भी आपको पानी पीने की आवश्यकता पड़े दूध की तरह घूट घूट पानी पिए, चाहे कैसी प्यास लग रही हो, एकदम गटागट ना पिए। देखिए, और हम पानी का गिलास लिया उसको गटागट गटागट पी जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए, घूट घूट करके पानी पीना चाहिए। अग्नि तत्व, सूर्य के प्रकाश से अधिक संपर्क में रहने का प्रयत्न करें। मकान के भीतरी भाग में भी धूप पहुंचती रहे ऐसी खिड़कियों की व्यवस्था करें। कपड़ों को रोज धूप लगाएं। सवेरे की धूप को नंगे बदन पर लेने का अवसर निकालें। स्नान करके गीले शरीर से प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन करने, उन्हें अर्घ्य चढ़ाने का नियम पानी बिजली की शक्ति को खींचने का विशेष प्रयोग है। इसलिए स्नान के बाद शरीर को तौलिए से पोंछे। नम शरीर से नंगे बदन सूर्य नारायण के सामने जाकर अर्घ्य देने की आदत डालें। वायु तत्व, स्नान के उपरांत किसी एकांत स्थान में जाइए। समतल भूमि पर आसन बिछाकर बैठ जाइए। मेरुदंड सीधा कीजिए। नेत्रों को अध खुला रखिए। अब धीरे धीरे नाक द्वारा सांस खींचना आरंभ कीजिए। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ भावना कीजिए कि विश्वव्यापी महान प्राण भंडार में से मैं स्वास्थ्यदायक प्राण तत्व सांस के द्वारा खींच रहा हूँ और वह प्राण तत्व सांस के द्वारा समस्त नाड़ी तंतुओं में प्रवाहित होता हुआ सूर्य चक्र में, अमाशय का वह स्थान जहाँ पसलियां और पेट मिलते हैं, इकट्ठा हो रहा है। इस भावना को ध्यान द्वारा चित्रवत मूर्तिवान रूप में देखने का प्रयत्न कीजिए। तो क्या करना है, सांस भरकर अध खुले नेत्र रखने हैं, मेरुदंड सीधा रखना है और सांस खींचते हुए क्या भाव करना है कि विश्वव्यापी महान प्राण भंडार में से मैं स्वास्थ्यदायक प्राण तत्व सांस के द्वारा खींच रहा हूँ और वह प्राण तत्व सांस के साथ समस्त नाड़ी तंतुओं में प्रवाहित होता हुआ सूर्य चक्र में इकट्ठा हो रहा है। इस भावना को ध्यान द्वारा चित्रवत मूर्तिवान रूप में देखने का प्रयत्न करना चाहिए। जब फेफड़ों को वायु से अच्छी तरह भर ले तो 10 सेकंड तक वायु को भीतर ही रोकेंगे। इस प्रकार से आरंभ में 10 प्राणायाम करें, फिर धीरे धीरे सुविधा अनुसार आधा घंटे तक कई बार प्राणायामों की संख्या बढ़ाते चले जाएं। वायु की सहायता से उत्तमोत्तम औषधियों का सूक्ष्म किया हुआ सार तत्व ग्रहण करने के लिए, घर की आब हवा शुद्ध रखने के लिए, लोक कल्याण के लिए थोड़ा बहुत हवन करें। अधिक ना हो सके तो धूप बत्ती अगरबत्ती जला ले। सांस मुख से नहीं वरन सदा नाक से ही ले। कपड़े से मुख ढककर कभी ना सोए। अब गुरुदेव बता रहे हैं आकाश तत्व। आकाश तत्व में से लाभदायक सद्विचारों को आकर्षित करने के लिए प्राणायाम के बाद का समय ठीक है। एकांत स्थान में किसी नरम बिछोने पर, आराम कुर्सी पर या मसनद, दीवार, पेड़ का सहारा लेकर शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। नेत्रों को बंद करके अपने चारों ओर
नीले आकाश का ध्यान करेंगे। नीले रंग का ध्यान करना मन को बहुत शांति प्रदान करता है। जब नीले रंग का ध्यान ठीक हो जाए तब ऐसी भावना करें कि निखिल नील आकाश में फैले हुए सद्विचार, सद्विश्वास, सत्प्रभाव चारों ओर से एकत्रित होकर मेरे शरीर में विद्युत किरणों की भांति प्रवेश कर रहे हैं और उनके प्रभाव से मेरा अंतःकरण दया, प्रेम, परोपकार, कर्तव्य परायणता, सेवा, सदाचार, शांति, विनय, गंभीरता, प्रसन्नता, उत्साह, साहस, दृढ़ता, विवेक आदि सद्गुणों से भर रहा है। यह भावना खूब मजबूती और दिलचस्पी के साथ मनोयोग तथा श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए। जितनी ही एकाग्रता और श्रद्धा होगी उतना ही उससे लाभ होगा। इन पांचों तत्वों की सरल साधनाओं को दैनिक जीवन में नियत और नियमित स्थान देकर देखें। निसंदेह स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आप अपने भीतर शक्ति और आत्मविश्वास का अक्षय भंडार अनुभव करेंगे। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। आगे मैं सारिका से कहूंगी, सारिका आगे कंटिन्यू करेंगी।